Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। परमेश्वर एक भला परमेश्वर है और प्रतिदिन वो हमारे जीवन को अपनी करुणा से, अपनी दया से, अपनी खूबसूरती से भरता है। क्या एक खूबसूरत बात है मेरे प्रियो कि एक बार फिर से उसने हमको मौका दिया है कि हम उसकी आराधना करने पाए, उसके नाम को बुलंदी पर उठाने पाए। इस पूरी इबादत को हम शुरू करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं हर उस आशीष के लिए खुदावन जो कि आप हमको देते हैं। हम धन्यवाद देते खुदावन आपकी रहनुमाई, आपकी हिफाजत के लिए खुदावन जो कि हमारे जीवनों में बनी रहती है। हर पल जब आप हमारे साथ में रहते हैं, हमारी हर एक आवश्यकता को आप पूरा करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते खुदावन कि आपका फजल, आपका अनुग्रह हमारे साथ में रहने पाया और यहाँ तक कि खुदावन आपकी वफादारी हमारे जीवन में रहने पाए और यहाँ तक कि आपने हमको पहुंचाया। और प्रभु, हम जानते हैं कि यहाँ से आगे आप ही हमको लेकर के जा सकते। प्रभु, यदि हम आगे जाएंगे तो वो आप ही हैं जो हमको आगे की ओर लेकर के जाएंगे, उस विजय के स्थानों में। हम धन्यवाद देते खुदान कि आप हमसे प्रेम करते हैं और आप हमको लीड करें, आप हमको गाइड करें खुदान। और खूबसूरत वो सफर है खुदावन जिसमें कि हम आपके साथ में चल रहे हैं। प्रभु, हम चाहते हैं हमारे बीच में आ जाएं, हमारे जीवनों को छुएं और आप आशीष दें और अपनी इच्छा के अनुसार आप इनको बदलें। अपने पूरे जीवनों को, अपने परिवारों को आपके हाथ में सौंपते हैं और हम चाहते खुदावन कि आप हमारे परिवारों के हेड होने पाए और आप अपनी इच्छा के अनुसार हमको लेके चलें। इस पूरी इबादत को आपके हाथ में सौंपते हैं। चाहते खुदावन शुरू से आखिर तक के आप हमारी सहायता करें खुदावन, हमारे गीतों गाने में, वचन के पढ़ने में, प्रार्थना करने में। प्रभु, हर एक काम जो कि इस समय हम करने जा रहे हैं, हम चाहते खुदावन कि हमारी सहायता करें खुदावन, ताकि सारी चीजें आपकी इच्छा के मुताबिक और आपकी आत्मा के कंट्रोल में होने पाए। देखें और संभालें, अपनी भली भावने सिरचक हमारे बीच में पूरा करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। Amen and amen. Hallelujah. कुछ गीत तो गाएंगे मेरे प्रियो, प्रभु की महिमा करेंगे। Hallelujah. सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। आओ सब मिलके हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। आओ साथ चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। आओ सब मिलके हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। आओ साथ चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। ये जान रखे यहोवा खुदा है, बनाया हमको हम उसके ही हैं। ये जान रखे यहोवा खुदा है, बनाया हमको हम उसके ही हैं। हम बांधे हैं वो हमारा खुदा, उसकी चराई की भेड़ें हैं।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुतियों। प्रिय परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 103 अध्याय, पहले पद से लेके 8 पद तक हम देखेंगे। भजन संहिता 103। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा में है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद इस खूबसूरत भजन के लिए। पर फिर से इसके ऊपर मनन करेंगे ताकि उत्साहित हृदय के साथ में हम प्रभु की आराधना करने पाए। यस, वन मोर टाइम। हे मेरे मन, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में और है जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य हालेलुया। कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। सिर्फ हम अपने मुंह से परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते, दिल की गहराई से हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो। सिर्फ शब्दों के द्वारा नहीं, सिर्फ फोटो से नहीं, सिर्फ बुद्धि से नहीं मेरे प्रियो, दिल की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से आप परमेश्वर को धन्यवाद देने पाए उन तमाम बड़े बड़े कामों के लिए जो कि उसने हमारे जीवन में किए हैं, जो कि वो कर रहा है और जो कि आने वाले दिनों में वो हमारे जीवन में करेगा मेरे प्रियो। जैसे मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि यदि परमेश्वर, यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हमारी कोई भी प्रार्थना ना सुने, पूरे जीवन भर हम कोई आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में महसूस ना करें, हम किसी छुटकारे को अपने जीवन में महसूस नहीं करें, हम कोई परिवर्तन को महसूस नहीं करें, हमारी कोई भी प्रार्थना ना सुनी जाए, फिर भी जो कार्य उसने आज से 2000 साल पहले हमारे लिए किया है मेरे प्रियो, वो काफी है निरंतर उसकी आराधना के लिए, वो काफी है जीवन भर प्रभु की महिमा करने के लिए। चाहे हम जीवन भर किसी आशीष को प्राप्त ना करें, लेकिन मेरे प्रियो जो पापों की क्षमा उसने हमको दे दी है, जो हमारे बदले उसने क्रूस के ऊपर बलिदान दे दिया है, अब हमको नरक नहीं जाना पड़ेगा, अब हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे अपने कार्यों के द्वारा नहीं, यीशु के कार्यों के द्वारा जो उसने हमारे लिए किए मेरे प्रियो, ये काफी है। हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे, हे मेरे मन तू परमेश्वर के कार्यों को देख कि वो कितने खूबसूरत हैं, और तू परमेश्वर को धन्यवाद दे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। जी, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार और को ना उसके भूलना। किसी उपकार को ना भूलना। एक दो नहीं है, दो चार छह नहीं है, बहुत ढेर सारे हैं, बहुत ढेर सारे, आप उनको गिन नहीं सकते। जीवन में एक बार क्या हुआ कि मैंने कोशिश की कि जो गवाहियाँ मेरी होती हैं, जो गवाहियाँ हमारे जीवन में होती है, हम उसको लिखें, आकर के लिख लें ताकि कहीं हम उसको भूल नहीं जाएं। पर मेरे पे वो इतनी ढेर सारी थी कि मैं उनको लिख ही नहीं पाया, कभी मैं उनको लिख ही नहीं पाया, क्योंकि इतने ढेर सारे वो कार्य थे जो प्रभु हमारे जीवन में करते। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी भी उपकार को, ढेर सारे जो उपकार उसने किए उनमें से किसी भी उपकार को ना भूलना। पर जानते मेरे प्रिय सच क्या है? सच ये कि हम उसके सारे उपकारों को भूल जाते हैं, हम सबको उसको भूल जाते हैं, और हम कुछ दिनों बाद में हम वापस वहीं पे पाप में पहुंच जाते हैं, वापस उन चीजों में पहुंच जाते हैं जहां से प्रभु ने हमको बाहर खींच करके निकाला होता है। जी आगे। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, सब अधर्म को क्षमा करता, और तेरे सब रोगों को जी चंगा करता है। चंगा करते। मेरे प्रिय मुझे बताइए, आपके पापों से आपको कौन क्षमा कर सकता है, और कौन आपका मित्र है,
कौन आपका इतना प्रियजन है जो कि आपको स्वर्ग में एंट्री दिला सकता है? क्या कोई है आपके पास में ऐसा जन जो कि आपके सारे पापों को क्षमा करा के आपके सारे पापों को अपने सर के ऊपर ले ले और आप जो है स्वर्ग में प्रवेश कर जाएं? क्या कोई जन ऐसा? नहीं मेरे प्रियो, कोई नहीं। हमारे इस बड़ी दुनिया में जो कि हमको सुबह से लेके शाम तक के व्यस्त रखती है, ढेर सारी चीजों में हम बिजी रहते हैं, इनमें से कोई भी बात, इनमें से कोई भी चीज हमको नरक से बचा करके स्वर्ग में एंट्री नहीं दिला सकती। चाहे वो आपका रुपया पैसा हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, या आपका जॉब हो, या आपके दोस्त हो, या आपके रिश्तेदार हो, या आपका परिवार हो, कोई भी जन आपको नरक से स्वर्ग में नहीं पहुंचा सकता। कोई भी जन आपके अधर्म को क्षमा नहीं कर सकता और कोई भी आपके सब रोगों को चंगा नहीं कर सकता। वो सिर्फ यीशु है। वो सिर्फ यीशु है जो कि हमारे सारे अधर्म से हमको क्षमा करता है, हमारे तमाम रोगों से वो हमको बाहर निकालता है। ना सिर्फ अनंत जीवन देता है, पर वो यहाँ पे इस पृथ्वी के ऊपर हमको अच्छा जीवन देता है। हालेलुया जी। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। करुणा और दया का मुकुट हमारे पर है। करुणा और दया से प्रभु ने हमारे साथ में डील किया है। गुस्से के साथ में नहीं, हमारे पापों के अनुसार नहीं जो हमने किए थे और जो हम अभी भी करते रहते, पर मेरे प्रिय वो करुणा के साथ में और दया के साथ में हमको लेके चलने वाला परमेश्वर। कहां हमको ऐसा परमेश्वर मिलेगा जो इतने प्रेम से हमको लेकर के चलता है? कहां हमको ऐसा मित्र मिलेगा जो इतनी दया से, इतने प्रेम से हमारे साथ में डील करता है? जी। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, हालेलुया, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से जब आप परमेश्वर के साथ में चलते हैं, उसको मालूम होता है कि आपकी आवश्यकता क्या है। वो जानता है कि आप किन बातों के ख्वाहिशमंद हैं और परमेश्वर उन बातों को खूबसूरती के साथ में हमारे जीवन में लेके आता है। हमारी लालसा को वो उत्तम पदार्थों से भरता है। अगर आप अपना जीवन यीशु के हाथ में सौंपेंगे, उसके पीछे चलेंगे विश्वास योग्यता के साथ में, आपकी लालसाओं को वो उत्तम पदार्थ से भरने जा रहा है। जी। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। आमीन। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए। पिसे हुओं को कौन पूछता है? हाँ, पिसे हुए को कौन पूछता है? अगर आप कमी घटी में हैं, पैसा नहीं है, बीमार हैं, तंगी में हैं, दिक्कतों में हैं, कौन पूछता है हमको? कौन आके पूछता है कि खाना खाया नहीं खाया? कौन आके हमसे पूछता है भाई कोई आवश्यकता तो नहीं है? यदि आवश्यकता हमारी नजर आ जाती है तो हमारे प्रिय दोस्त बहुत दूर चले जाते, अरे कहीं पैसा ना मांग ले। हाँ, कौन आपके उस स्टेट में जब आप पिसे हुए थे, कौन आपको आकर के पूछता है? वो नेक सामरी हमारे पास में आता है और वो हमारे घावों पे मरहम लगाता है, वो हमारी चोटों को जो है वो ठीक करता है और अपनी चीज़ों का अधिकारी हमको बना करके आगे की ओर हमको लेकर के जाता है। हालेलुया जी। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। मूसा के ऊपर अपनी गति और इस्राएलियों के ऊपर अपने काम प्रकट किए। जिस तरीके से आप उसके पास में आएंगे, उसी तरीके से आशीषों को पाएंगे। आप सिर्फ कामों को ढूंढते आएंगे, आप कामों को पाएंगे। यदि आप परमेश्वर को जानने की कोशिश करेंगे, तभी आप उसको जानने पाएंगे, तभी आप उसको पहचानने पाएंगे। ढेर सारे लोग परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाते। आशीषों को तो अनुभव करते हैं, परमेश्वर को अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी ख्वाहिशें सिर्फ आशीषों तक के रहती हैं, परमेश्वर तक के नहीं। मूसा इस बात का ख्वाहिशमंद था कि प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूं, और इसलिए परमेश्वर ने अपनी गति उसके ऊपर प्रकट की और इस्राएलियों के ऊपर उसने अपने कामों को प्रकट किया। जी। यहोवा दयालु जी और अनुग्रहकारी, हालेलुया, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा में है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे, एक लंबे समय के बाद में आप किस अनुभव पे पहुंचेंगे?
क्या आपकी सोच होगी परमेश्वर के बारे में? आप कहेंगे यहोवा आप दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। शुरू में तो बड़े ढेर सारे सवाल होते हैं, बहुत ढेर सारा कंफ्यूजन होता है, बहुत ढेर सारी उलझने होती हैं, संसार कुछ बोल रहा होता है, लोग कुछ बोल रहे होते हैं, दुष्ट आके बार बार हमको बहकाने की कोशिश करता है, भरमाने की कोशिश करता है। पर जब आप उसके साथ में चलते रहेंगे, आप पाएंगे कि यहोवा दयालु है, यहोवा अनुग्रहकारी है, और वो विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया, ही इज अ गुड गॉड, वो एक भला परमेश्वर है। जब आप चलते रहेंगे उसके साथ में जीवन के सफर में आप इस बात को पाएंगे, ही इज अ गुड गॉड, वो एक भला परमेश्वर है। हालेलुया, क्या खूबसूरत बात है मेरे प्रियो कि इस भले परमेश्वर को हम जानते हैं और हम उसकी आराधना कर सकते हैं। अपने दिल की गहराई से, आत्मा सच्चाई से हम प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, धन्यवाद हो। हालेलुया, यीशु महान है, धन्यवाद हो। जय जय राम यीशु नाम गाओ
यीशु मसीह, जिस नाम में प्रिय उद्धार है, जिस नाम में शक्ति है, जिस नाम में सामर्थ है, उस यीशु नाम की हम महिमा करते हैं, जो हमें पापों से छुड़ा लेता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति 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 हो प्रभु यीशु की। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। महिमा में प्रभु तो तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमा में प्रभु तो तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। आराधना हो तेरी यीशु, सृष्टि को रचने वाले प्रभु। आराधना हो तेरी यीशु, सृष्टि को रचने वाले प्रभु। महिमा में प्रभु तू तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमा में प्रभु तू तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तो, मेरे
जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु, क्योंकि आप जैसा अच्छा कोई हमें संभाल नहीं सकता। आपसे अच्छा कोई हम पे दया और कृपा नहीं कर सकता, जो मैं नाश होने से बचाना चाहता हूँ, जो हमारे पापों को हमसे दूर करना चाहता हो, जो मैं पवित्र बनाना चाहता हूँ जैसा वो स्वयं है। हम धन्यवाद करते प्रभु, अपनी इच्छा को पूरा करें, जबकि आपकी इच्छा में बहुतायत के जीवन देने की है, वो यीशु के नाम में पूरी होने पाए। पिता हम सबकी मदद करें, हम अपने आप को, हम लोग अपने परिवारों को, घरानों को, हम मिलके अपने शहर को, प्रदेश, देश को पिता आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्लीज हम सबका उद्धार करें, जो अच्छा काम आपने हमें शुरू किया है उसे पूरा करें। इस प्रार्थना को हम यीशु ही के नाम में मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। प्रियो, बहुत आवश्यक है सत्य पे हर दिन, हर पल, हर चौराहे पे, हर मोड़ों पे, हर अंधियारे में, हर उजियाले में, हर गम में, हर खुशी में सत्य पर ही खड़ा होना। यदि हम सत्य पे खड़े होंगे तो सत्य हमें स्वतंत्र करेगा, यीशु हमें स्वतंत्र करेगा, क्योंकि यीशु की इच्छा है, ये पिता की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है कि हम नाश न हो, परंतु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन को प्राप्त करें। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे प्रिय, मैं विश्वास करता हूँ कि आपका जीवन ज़रूर से छुआ गया होगा। प्रभु महान परमेश्वर हैं, अद्भुत कार्यों को करते। मेरे प्रिय, अपने जीवनों को खोलें ताकि वो आपके जीवन को आशीष देने पाए। हालेलुया। क्या खूबसूरत समय है कि हम प्रभु को अपने दान, अपने दशमंश देंगे। कहेंगे, प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। प्रभु हम कुछ नहीं दे सकते उन तमाम चीज़ों के एवज में जो आपने हमको दी है। ये थोड़ा सा आपके सम्मुख लेके आए, आप इसको ग्रहण करें। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो कि 10वें दान दे रहे हैं। जी हालेलुया। पिता, हम 10वां अंश दे के आपके प्रभुत्व को, आपकी लॉर्डशिप को हम अपने ऊपर, अपने परिवारों के ऊपर डिक्लेयर करते हैं। प्रभु, जबकि आज्ञा है कि ये इच्छा है, आपकी आज्ञा है कि हम 10वां अंश दे के आपको अपने ऊपर स्वामित्व के रूप में सब कुछ आपकी ओर से है, ये दया आपकी ओर से घोषित करें, तो अपने 10वां अंशों को देकर प्रभु हम सच में आपको आदर देना चाहते हैं। अपने धन्यवादों के भी द्वारा हम आपकी महिमा करना चाहते हैं। हमारी भेंटों को ग्रहण करें पिता, और होने पाए हम आपको वैसे देखने पाए जैसे कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको देखें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यू नो मेरे प्रियो, जो वो चाहता है वो कहीं उत्तम है उससे जो आप चाहते हैं। हालेलुया। क्या एक खूबसूरत बात है कि वो अपनी इच्छा में, अपनी मर्जी में वो हमको तब्दील कर रहा है ताकि एक दिन हम उसके समान होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन की शिक्षा में जाएंगे और हम आशीषित होंगे। प्रभु आपको आशीष दे। रोमियोस का 8वां अध्याय उसके 9 से 11 पद को देखेंगे। रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस 9 to 11। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। Hallelujah. You know, the most unfortunate thing about Christianity, जो मसीह जीवन के बारे में सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है मेरे प्रियो, और वो ये कि ढेर सारे लोग जो हैं वो पवित्र आत्मा के महत्व को जानते ही नहीं, और बाकी के ढेर सारे लोग जिनको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला हुआ है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जिनको मिला हुआ है, मेरे प्रियो ढेर सारे लोग यही नहीं जानते कि अब उसका वो करें क्या। बपतिस्मा तो मिल गया है पर अब इसका क्या करना
करना है वो नहीं जानते। ढेर सारे लोग पवित्र आत्मा के महत्व को नहीं समझते कि उनके जीवन में क्या है, और जिस कारण से वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए आगे भी नहीं जाते। उनको लगता है उन्होंने अपना जीवन यीशु को दे दिया है, पानी का बपतिस्मा ले लिया है और सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। सो मेरे प्रियो, मसीह जीवन में जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और वो ये कि ढेर सारे लोग पवित्र आत्मा के महत्व को नहीं समझते, और बाकी ढेर सारे लोग जिनको पवित्र आत्मा मिली हुई है उनमें से ढेर सारे लोग ये नहीं जानते कि अब उस पवित्र आत्मा का क्या करें। कुछ समय पहले की बात है और हम लोग हाईवे पे जा रहे थे और बहुत कस के भूख लग रही थी हम लोग को, और हम लोग ढूंढ रहे थे कि कोई अच्छा ढाबा मिल जाए जहाँ पे हम लोग रुक करके खाना खा सकें। एंड काफ़ी दूर चलने के बाद में हम लोग को एक बहुत अच्छा सा ढाबा दिखाई दिया। हम लोग वहाँ पे रुके, एम्बियंस बहुत अच्छी सी थी और जो खुशबू आ रही थी खाने की वो भी बहुत अच्छी सी थी। और जब हम लोग गए, हम लोगों ने जल्दी से ऑर्डर किया फूड और जल्दी से वो खाना भी हमारे सामने लेकर के आ गए और टेबल के ऊपर उन्होंने सारा खाना सजा दिया। बहुत अच्छी खुशबू उसमें से आ रही थी, लेकिन अभी भी हम भूखे थे। क्यों? क्योंकि जो खाना था वो टेबल के ऊपर था, वो अभी हमने खाया नहीं था। हम उसकी खुशबू को तो ले रहे थे पर भूख हमारी नहीं गई क्योंकि हमने खाना नहीं खाया। जब हमने उसको खाया तब हमारी भूख जो थी वो मिट नहीं पाई। कुछ समय पहले हम लोग ने प्लान किया मेरे प्रियो, और हम लोग गोवा जाने को हम लोग ने प्लान किया। बहुत अच्छा सा प्लान बनाए हम लोग ने, होटल बुक कर लिया, टिकट्स ले लिए, गाड़ी अरेंज कर ली, खाने का तमाम चीज़ों का इंतज़ाम कर लिया। एंड देन फाइनली वो दिन आता है जिस दिन हम लोग को वहाँ जाना था। अपने बैग्स पैक करके हम लोग स्टेशन पे पहुँचते हैं और वहाँ पे ट्रेन का इंतज़ार करते, ट्रेन आएगी और हमको लेकर के जाएगी। एंड देन ट्रेन आ जाती है और फिर क्या हुआ, हम अभी स्टेशन पर ही हैं। यदि हम ट्रेन को बोर्ड नहीं करते, यदि हम ट्रेन में नहीं बैठते और वो ट्रेन हमको यहाँ से लेके वहाँ तक के नहीं जाती, तो जो भी प्लान हमने बनाया था, जो भी योजना हमने अपने लिए बनाई थी, वो योजना बस हमारी योजना ही रह जाती। हम वहाँ पे नहीं पहुँच पाते। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते और उस प्रेम में वो हमको पाप में, वो हमको मृत्यु में और वो हमको नरक में नहीं देख सकता, और इस कारण उसने स्वर्ग को छोड़ के वो धरती के ऊपर आ गया हमारे लिए। मेरे प्रिय, उसने क्रूस के ऊपर बलिदान दिया, मृतकों में से जीवित होने पाया और आज जीवित परमेश्वर है। और मेरे प्रिय, उसने खूबसूरत वायदे हमसे किए हैं कि वो आएगा और एक बार फिर से हमको अपने साथ में अपने घर में लेकर के जाएगा, ताकि जहां पे वो है हम उसके साथ में रहने पाए। और जब हम उस स्वर्ग में प्रवेश करेंगे मेरे प्रिय, हम उसके बच्चों की हैसियत से, उसके बेटे की हैसियत से हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, उसके स्वरूप, उसकी समानता में मेरे प्रियो यीशु के साथ में संगी वारिस और सिंहासन के ऊपर हम बैठ करके राज करेंगे। मेरे प्रियो, ढेर सारे खूबसूरत वायदे हैं जो परमेश्वर ने हमसे किए हैं, पर मेरे प्रियो ये वायदे सिर्फ वायदे ही रह जाएंगे यदि हम उस मसीही जीवन को जीना नहीं शुरू करेंगे। परमेश्वर ने तो हमारे लिए खूबसूरत इंतजाम को करके रखा है। परमेश्वर तो अच्छी बात नहीं करे, परमेश्वर तो हमको पाप से, नरक से, मृत्यु से बचा देना मांगते, और ना सिर्फ वो हमको पाप, मृत्यु और नरक से बचा लेना मांगते, पर अपने साथ में अपने स्वर्ग में लेके जाना मांगते, अपने घर में हमको रखना मांगते, अपने बेटे की हैसियत से। पर ये तमाम वायदे, ये सिर्फ वायदे ही रह जाएंगे यदि हम उस जीवन को नहीं लेंगे जो परमेश्वर हमको देना चाहते हैं। यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसके 12वें पद में खूबसूरत बात लिखी है। हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया, जिन्होंने उसको ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, परमेश्वर की संतान बना दिया। राइट? जिन्होंने उसको ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। नहीं बनाया, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। रोमियो का 8वां अध्याय उसके 14वें पद में देखेंगे मेरे प्रियो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर के पुत्र जितने उसकी आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसके 12वें पद में, जितनों ने
उसके ऊपर विश्वास किया, प्रभु ने, परमेश्वर ने उनको अपना पुत्र होने का अधिकार दिया। पुत्र नहीं बन गए, अभी अधिकार दिया गया कि ये सब पुत्र बन सकते हैं। पुत्र हम कब बने? जब हम रोमियो उसके 8वें अध्याय उसके 14वें पद में हम पहुंचते हैं, तब हम पुत्र होने पाए। जितने उसकी आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वही उसके बेटे और बेटियां हैं। ठीक कुछ उसी तरीके से जैसे कि हमारे भारत कानून के अनुसार जब एक लड़की 18 साल की होती है तब वो शादी कर सकती है कानूनी रूप से। जब एक लड़का 21 साल का होता है तब उसकी शादी जो है वो कानूनी रूप से हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि 18 साल का जैसे जन हुआ, अधिकारी हुआ, तो उसकी शादी भी हो गई। और 21 साल का कोई लड़का हुआ तो क्योंकि वो शादी कर सकता है इसलिए वो शादीशुदा कहलाया गया। नहीं, शादी करने का अधिकार उनके पास में है, पर वो शादीशुदा कब तब कहलाएंगे? जब उनकी शादी होगी। 18 साल के बाद में लड़कियां, 21 साल के बाद में लड़के शादी करने का अधिकार को रखते हैं और वो शादी कर सकते हैं, पर वो शादीशुदा तब कहलाएंगे जब वो शादी करेंगे। आपको ड्राइविंग का लाइसेंस जो है 18 साल की उम्र के बाद में मिल सकता है, पर जब तक आप यूनाइटिंग का लाइसेंस नहीं लेंगे, आप ड्राइव करना शुरू नहीं करेंगे, आप ड्राइवर नहीं कहलाएंगे मेरे प्रियो। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 12वें पद में प्रभु ने हमको बेटे और बेटी होने का अधिकार दे दिया, पर हम बेटे और बेटी तब तक के नहीं होंगे जब तक कि हम उसके जीवन को जीना नहीं शुरू करेंगे। और हम बेटे और बेटी कब बनते हैं? रोमियो उसका 8वां अध्याय उसके 14वें पद में, जितने उसकी आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वही उसके बेटे और उसके बेटियां। हम देखेंगे रोमियो उसका 8वां अध्याय उसके 5वें पद से देखेंगे यहां पे क्या लिखा हुआ है। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर की बातों पे मन लगाते हैं, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति कौन होता है? वो जो कि पाप का स्वभाव, शारीरिक व्यक्ति यानी कि पाप का स्वभाव, हम पाप के स्वभाव से आगे बढ़ते हैं तो हम क्या होता है? शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, की बातों पे मन लगाता है। वो जो पाप के स्वभाव के साथ में चलता है वो पाप की बातों के पर मन लगाता है जी। परंतु आध्यात्मिक जी आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। वो आत्मा की बातों के ऊपर मन लगाता है। जब हम पाप में गिरे तब क्या हुआ? हम सिर्फ पाप में ही नहीं गिरे, मनुष्य पापी में नहीं गिरा, पर उसका स्वभाव भी पापी हो गया। और ये स्वभाव जो है ये हमको पाप की बातों के ऊपर मनन कराता है। पाप सिर्फ पाप नहीं होता मेरे प्रियो, पर जब पाप हमारे जीवन में आता है हमारा स्वभाव, हमारा नेचर जो है वो करप्ट हो जाता है, हम पापी स्वभाव के हो जाते हैं। जब आदम और हवा ने गुनाह किया तब क्या हुआ? उनका स्वभाव भी पापी हो गया। उत्पत्ति उसका 3वां अध्याय उसके 12वें पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब प्रभु शाम के वक्त आए आदम को उससे पुकारा और आदम परमेश्वर को देख करके छुप गए। सो प्रभु ने उससे पूछा कि क्या तुमने वो फल खाया जिसके लिए मैंने तुमको मना किया था? आदम यहाँ पे क्या उत्तर देते हैं? आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। प्रभु मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, जिस स्त्री को आपने दिया है, यू आर द प्रॉब्लम। गलती आपने की, आपने एक ऐसा जन मेरे जीवन में दिया जो मुझे पाप के रास्ते के ऊपर लेकर के गया। लॉर्ड यू आर रॉन्ग, यू हैव मेड अ मिस्टेक। प्रभु आपने गलती की, आपने गलत काम को किया, एक ऐसा जन मुझे दिया जो कि मुझे पाप में लेके गया। जब हम पाप में जाते हम सिर्फ पाप नहीं करते, हमारा स्वभाव पापी हो जाता है। जैसे ही पाप हुआ वैसे ही स्वभाव पापी हो गया। एंड क्योंकि ये पाप का स्वभाव हमारे पास में है, ये क्या करता है? पाप की चीजों के ऊपर ही हमारा मन को लगाता है। हम उन्हीं चीजों को डिजायर करते हैं, हम उन्हीं चीजों को सोच रहे हैं। पर जो आत्मिक जन है वो आत्मा की बातों के ऊपर मनन करता है। जी आगे देखेंगे। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है जी, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जो पापी स्वभाव से जब हम चलते हैं सो हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। पाप का स्वभाव हमको मृत्यु की ओर लेके जाता है, पर आत्मिक जीवन जो है वो हमको जीवन में और शांति में लेके जाता है। आगे,
क्योंकि शरीर पर मन लगाना क्योंकि शरीर पे मन लगाना जो शारीरिक नेचर है, जो पाप का स्वभाव है, वो शारीरिक बातों के ऊपर मन लगाता है, पाप के ऊपर मन लगाता है, और वो क्या होता है, तो परमेश्वर से बैर रखना वो है। परमेश्वर का से वैर रखना हमको सिखाता है। हमारा जो पाप का स्वभाव है वो हमको ऐसे कामों में लेके जाएगा जो कि परमेश्वर से हमारा वैर कराएगा। जी, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है जी, और ना हो सकता और ना है। हो सकता है। जो शारीरिक दशा में है जी, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं वे कर सकते। परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। मेरे प्रिय, बहुत जरूरी है कि हम इन बातों को समझें। जब मनुष्य ने पाप किया सो वो उसी समय पाप का स्वभाव भी उसके पास में आ गया। उसी समय आदम ने परमेश्वर के ऊपर उंगली उठाई और कहा, प्रभु गलती आपकी है। जब हम पाप में जाते हैं हमारा स्वभाव भी पाप का हो जाता है। हमारी दिक्कत सिर्फ ये नहीं है कि हम पाप करते, हमारी दिक्कत उससे ज्यादा बड़ी ये है कि हमारा स्वभाव भी अब पाप का हो गया है, जो कि पाप में हमको लेके जाता है। पाप की कल्पना हम करते हैं, हम पाप के विषय में सोचते हैं, क्योंकि आत्मिक जीवन हमारे अंदर नहीं है, इसलिए हम आत्मा की बातों के ऊपर मनन नहीं कर पाते। पाप का स्वभाव हम कौन बातों के ओर लेके जाता है जो कि परमेश्वर के विरोध में। और यहां पे ऐसे लिखा हुआ है कि पाप के स्वभाव से भरा हुआ जन परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता और कर भी नहीं सकता, क्योंकि हम पापी स्वभाव से भरे हुए। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। हमारी दिक्कत सिर्फ ये नहीं कि हम पाप करते, हमारी दिक्कत ये भी है कि हम पाप के स्वभाव से भरे हुए जन हैं, जो कि हमको पाप की ओर लेकर के जाते हैं। कई बार हम लोग बैठे होते हैं और हम सोचते थे ये विचार हमारे पास में कहां से आ गया, ये बातें हमारे जीवन में कहां से आ रही है, ये सोच हमारे पास से कहां से आ रही है, ये शब्द हमारे मुंह से क्यों निकल रहे। ढेर सारे लोग इन बात से स्ट्रगल करते हैं कि नहीं ये तो हमारा स्वभाव नहीं है, हम तो इन चीजों को नहीं चाहते। पर ये बातें हमारे जीवन में कहां से आ रही है? ये बातें इसलिए आ रही होती है क्योंकि ये पाप का स्वभाव है जो कि हमको पाप की बातों में लेकर के जाता है। 9वें पद से हम देखेंगे आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है जी, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। परंतु जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। तुम शारीरिक दशा में नहीं। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आएगा, जब तक कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर नहीं आएगा हम वो आत्मिक जन नहीं होने पाएंगे। पर जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है तब क्या होता है? तब हम वो शारीरिक जन नहीं रहते। जी, परंतु आत्मिक दशा में हो। आत्मिक दशा में अब हम हो जाते हैं। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं जी, तो वो उसका जन नहीं। यदि किसी में परमेश्वर का आत्मा नहीं है सो वो परमेश्वर का जन भी नहीं है। क्योंकि अगर आत्मा हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर संसार का स्वभाव है, हमारे अंदर पाप का स्वभाव है जो कि हमको पाप की ओर लेकर के जाता है। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तब पवित्र स्वभाव हमारे जीवन में आता है जो कि हमको परमेश्वर के मार्ग में आगे की ओर लेके जाता है। जी, यदि मसीह तुम में है जी, तो देह पाप के कारण मरी हुई है, जी, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। जी, यदि उसी का आत्मा यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, जी, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी जी, अपने आत्मा के द्वारा जी, जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमेन। इसलिए जी, हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं जी, कि शरीर के अनुसार दिन काटे। जी, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे यदि शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। तो मरोगे। यदि शारीरिक तरीके से हम चलेंगे तो हम मरेंगे। पर हम शरीर से कैसे बाहर आएंगे? हम इस पाप के स्वभाव से कैसे बाहर आएंगे? हम इस पाप के स्वभाव से तभी बाहर आ सकते जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने पाए। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है उस पवित्र स्वभाव को भी हमारे अंदर लेकर के आता है। हमारी दिक्कत सिर्फ ये नहीं कि हम पाप करते, हमारी दिक्कत ये है कि हम पाप के स्वभाव से भरे हुए हैं जो कि हमको उस पाप की कल्पना में लेकर के जाता है, जो कि हमको उन चीजों में लेके जाता है जो कि परमेश्वर के विरोध में है। और उस दिशा में हम परमेश्वर को खुश नहीं कर पाते और खुश कर पाएंगे भी नहीं, क्योंकि पाप का स्वभाव हमारे जीवन में। परंतु जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है पाप के स्वभाव को खत्म करता है और हम
आत्मिक जीवन में जाने पाते, हम उन बातों के ऊपर मनन करते जो कि परमेश्वर की तरफ से है, हमारे अंदर शांति आने पाती है, हमारे पास में जीवन आने पाता है, हमें सामर्थ मिलती है कि पाप की चीजों के ऊपर हम जय को प्राप्त करके उस आत्मिक जीवन को जीने पाए जो परमेश्वर हमको देना चाहते हैं। ढेर सारे लोगों के जीवन में क्या होता है कि हम कलीसिया में आ जाते हैं, उसके बावजूद भी हमारे जीवन में स्ट्रगल्स रहते हैं, उसके बावजूद भी हमारे जीवन में संघर्ष रहते हैं। हमने प्रभु को जान लिया, पहचान लिया, वचन पढ़ लें, ढेर सारे आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में हम देख रहे हैं, उसके बावजूद भी कई बार हम पाप से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, हम कोशिश कर रहे होते हैं कि मुझसे बाहर आए, लेकिन बार बार वो पाप जो है वो हमारे जीवन में आ रहे होते हैं। यीशु को जान लेने के बावजूद भी कई बार हमसे कुछ वो बातें हो रही होती जो कि परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करती। कई बार हम उन कामों को कर रहे होते हैं जो कि घिन लेते हैं। मसीह को जान लेने के बावजूद भी हम उसको खुश नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? हम क्यों शांति में नहीं आ पाते? क्यों हम उस खुशी में नहीं आ पाते? क्यों हम उस जीवन में नहीं आ पाते? क्योंकि ये पाप का स्वभाव हमारे अंदर है, और ये पाप का स्वभाव तब जाएगा जब हम पवित्र आत्मा से भरे जाएंगे। परमेश्वर ने तो हमारे लिए बड़ी अच्छी चीजों को रखा है, बड़ी खूबसूरत बातों को रखा है, अच्छे वायदों के साथ में आया है, बड़े वायदों के साथ में आया है। वो अपना बेटा और बेटी हमको बना लेना मांगता है, अपने स्वरूप, अपनी समानता में हमको लेकर के आना मांगता है, हमको स्वर्गीय चीजों का वारिस बना देना चाहता है, हमको सिंहासन पे बैठा देना मांगता है। पर वो चीजें तब तक के हमारे जीवन में मेरे प्रिय नहीं आएंगी जब तक कि हम पवित्र आत्मा से भरे नहीं जाएंगे और पवित्र आत्मा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं करेंगे। मसीह जीवन में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि ढेर सारे लोग पवित्र आत्मा के महत्व को अपने जीवन में नहीं जानते कि पवित्र आत्मा कितनी इंपॉर्टेंट है। हमको लगता है हमने यीशु को जान लिया, हमने पहचान लिया, अपना जीवन यीशु के हाथ में सौंप लिया, पानी का बपतिस्मा ले लिया, हमारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देख रहे हैं, और अब सब कुछ बढ़िया है और सब कुछ खूबसूरत है, और हम एक दिन स्वर्ग चले जाएंगे, सब कुछ बढ़िया। हम पवित्र आत्मा के महत्व को अपने जीवन में नहीं समझते। और ढेर सारे लोग मेरे प्रियो जिनको पवित्र आत्मा मिल गई है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उनको मिल चुका है, अब वो ये नहीं जानते कि वो उसके साथ में क्या करें। मेरे प्रियो जब हम यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 12वें पद में आते हैं, जब हमने यीशु को जाना, उसको पहचाना, तब यीशु ने, तब परमेश्वर ने हमको अपना पुत्र पुत्री होने का अधिकार दिया। हम पुत्र पुत्री कब बनते हैं? जब हम उसकी आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। रोमियो का 8वां अध्याय उसके 14वें पद को हम लोग फिर से देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर के पुत्र। ऐसा नहीं होता कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया और अब हम ऑटोमेटिकली एकदम से हम परमेश्वर के बच्चे हो गए, बेटे हो गए, और सब कुछ जो है वो बिल्कुल बढ़िया होने जा रहा है। नहीं, जितने उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, पवित्र आत्मा हमको मिल गया, अब हम उसके बेटे बेटी कैसे बनेंगे? जब हम उसकी अगुवाई में आगे की ओर मूव करेंगे, हम उसके सम्मुख ठहरेंगे, उसकी सहायता को लेंगे, उससे पूछेंगे पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें, हमको बताएं, हमको वचन समझाएं, हमको मार्ग बताएं, क्या सही है और क्या गलत है, आप उसमें हमको लेके चलें। पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया, ऑटोमेटिकली अचानक से एकदम से आप परमेश्वर के पुत्र पुत्री नहीं बन जाएंगे, उस स्वरूप और समानता में निकल के नहीं आ जाएंगे, पर धीमे धीमे चलते चलते आप जब पवित्र आत्मा के साथ में चलेंगे, उसकी सहायता को अपने जीवन में लेंगे, और उसकी सहायता के अनुसार जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे, तब आप उसके पुत्र और पुत्री होने पाएंगे। जितने उसकी आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, जितने उसकी आत्मा से भरे हुए हैं, सिर्फ वो नहीं पर जितने उसकी आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, वही उसके पुत्र और उसके पुत्री हैं। क्योंकि जब तक के हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं आएगा, पाप के स्वभाव को दबा के खत्म नहीं कर पाएगा, तब तक कि हम परमेश्वर को खुश नहीं कर पाएंगे। हम आगे एक पद को देखेंगे, फिलिपियों का 2 अध्याय उसके 13वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि परमेश्वर ही है जी जिसने
अपनी सुइच्छा निमित्त जी। तुम्हारे मन में इच्छा, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में हमारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव दोनों डाला है। बातों के करने का प्रभाव डाले, क्योंकि वो परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा में, जिसने अपनी इच्छा में हमारे अंदर उस इच्छा को पैदा करता है, और ना सिर्फ उस इच्छा को पैदा करता है पर उस इच्छा में मूव करने का सामर्थ्य भी देता है, उसमें सामर्थ्य भी देता है। हम तो पाप के स्वभाव से भरे हुए लोग हैं, पर जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है, तो वो उस अच्छी इच्छा को हमारे अंदर पैदा करता है, वो उस अच्छे स्वभाव को हमारे अंदर पैदा करता है कि यस, हमको भला करना चाहिए, हमको अच्छा करना चाहिए, हमको परमेश्वर के मार्ग पे चलना चाहिए, हमको झूठ से बाहर आना है, हमको चोरी से बाहर आना है, हमको बेईमानी से बाहर आना है, हमको गलत बातों से बाहर आना है, हमको पाप से बाहर आना है। इस बात की इच्छा ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर डालता है, और ना सिर्फ वो इच्छा हमारे अंदर डालता है पर उस इच्छा को पूरी करने की सामर्थ्य भी वो हमको देता है, ताकि उसके सामर्थ्य में हम आगे बढ़ने पाए और परमेश्वर के राज को हम अपनी जिंदगी में हम एंजॉय करने पाए, क्योंकि वो परमेश्वर ही है जो अपनी इच्छा के अनुसार हमारे अंदर उस इच्छा को पैदा करता है। वो हम नहीं है जो डिसाइड करते हैं ओके ये हम इन कामों को करेंगे, पर जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा, हम तो पाप के स्वभाव से भरे हुए लोग हैं, पर जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, वो उन अच्छी बातों को हमारे जीवन में पैदा करता है, वो परमेश्वर की बातों को हमारे जीवन में लेके आता है, और तब हम उसके पीछे चलने पाते हैं जब हम अपने आप को उसके हाथ में सौंप देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं कुछ भी अपने आप से नहीं करता। यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसके 19वें पद में देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। Yes, get that straight। अब इस बात को अच्छे समझ ले। प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में भी कह रहे हैं और हमारे बारे में भी कह रहे हैं, हम अपने से कुछ नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह अपने से कुछ नहीं करते थे, और हम भी अपने से स्तर के पर नहीं आ पाएंगे जहां से हम परमेश्वर को खुश कर सके। वो जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आएगा, वो उस इच्छा को पैदा करेगा और उसमें हमारी सहायता करेगा कि हम उस मार्ग में चलने पाए और हम परमेश्वर को प्रसन्न करने पाए। जी, वह पुत्र अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता, केवल वो जो पिता को करते देखता है, पिता को करते देखता है। क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। उसी रीति से करता है। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे उदाहरण दिया है, यहाँ पे खूबसूरत एग्जाम्पल दिया है। वो यहाँ पे ऐसा नहीं आता हम तो पुत्र हैं एंड आई एम इक्वल टू गॉड, मैं भी परमेश्वर हूँ और जो मैं चाहूंगा वो मैं करूंगा, जिस तरीके से मैं चाहूंगा उस तरीके से करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे खूबसूरत उदाहरण को दिया है कि वो अपने से कुछ भी नहीं कर रहे थे, पर जो कुछ परमेश्वर को करते हुए देख रहे थे, जो कुछ परमेश्वर की इच्छा में थी, उन्हीं बातों को वो कर रहे थे। मेरे पे साफ तरीके से यहां लिखा है, पुत्र अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। अगर हम चाहेंगे अपनी इच्छा से हम उसको प्रसन्न करने पाए, आप अपनी इच्छा से उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। जब आप परमेश्वर की ओर देखेंगे, जब आप पवित्र आत्मा की ओर देखेंगे और पवित्र आत्मा से कहेंगे प्रभु मेरी सहायता करें, मुझे बताएं, मुझे वो मार्ग दें जिस पे मुझे चलना है, तब पवित्र आत्मा उन बातों को आपके जीवन में लेके आएगा जो कि आपको उस मार्ग पे लेकर के जाएंगी कि आप अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने पाए। हालेलुया। आपकी कल्पनाएं बहुत अच्छी है, आपकी सोच बहुत अच्छी है, पर मेरे पे वो तब कामयाब होगी जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आने पाएगा। परमेश्वर ने खूबसूरत बातों को हमारे लिए तैयार किया है। वो अपने बेटे की हैसियत से वो हमको स्वर में लेके जाना मांगता है। वो चाहता है कि हम उसके स्वरूप और समानता में निकल के आने पाए, यीशु के साथ में संगी वारिस सिंहासन में बैठ के हम राज करने पाए। पर मेरे पे ये बड़े वायदे सिर्फ वायदे ही रह जाएंगे जब तक कि हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में नहीं लेंगे और उसकी इच्छा के अनुसार हम आगे बढ़ना नहीं शुरू करेंगे। आप एक और पद को मेरे साथ में देखें, कुलुस्सी उसका 1 अध्याय उसके 16 और 17 पद को देखेंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है।
क्योंकि उसी में जी सारी वस्तुओं की सृष्टि सारी हुई, वस्तुओं की सृष्टि हुई है उसी में। जी स्वर्ग की हो जी अथवा पृथ्वी की, जी देखी देखी या अनदेखी, या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, जी क्या प्रधानताएं, प्रधानताएं, क्या अधिकार, जी सारी वस्तुएं सारी वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के और द्वारा उसी के लिए सृजी और गई उसी के लिए हैं। सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है जी और सब वस्तुएं उसी में और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। सारी वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। परमेश्वर आप में और आप परमेश्वर में, सारी वस्तुएं उसी में से रहती हैं, हम उसमें और वो हम में। मेरे पे हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता ये नहीं है कि हम बीमारी से कैसे ठीक हो जाएं, हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता ये नहीं है कि हमको नौकरी कैसे मिल जाए, हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता ये नहीं है मेरे प्रियो कि हमारा जॉब कैसे, हमको जॉब कैसे मिल जाए, हमारा बिजनेस कैसे आगे की ओर बढ़ने लगे, हमारे घर से शराब कैसे चली जाए, झगड़े कैसे चले जाए। हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता ये नहीं है मेरे प्रियो, हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता ये कि हम परमेश्वर के साथ में उस एकता में कैसे आने पाए। सारी चीजें उसी में से रहती है। हमारी सबसे बड़ी नीड ये है कि हम उसके साथ में एक होने पाए, वो हम में और हम उसमें। ठीक वैसे जैसे पिता पुत्र में है और पुत्र पिता में, उसी तरीके से जब हम निकल के आने पाएंगे तभी हम उस एकता में आने पाएंगे और तभी चीजें खूबसूरत होने पाएंगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर सारी चीजों को पुनर्स्थापित करें। He is restoring everything। सारी चीजों को वो पुनर्स्थापित कर रहा है और वो उस जगह पे हमको लेके जा रहा है, उस समय में वो हमको लेके जा रहा है मेरे प्रियो, जहां फिर कभी कोई पाप नहीं रहेगा, जहां फिर कभी कोई बीमारी नहीं होगी, जहां फिर कभी कोई निराशा नहीं होगी, जहां फिर कभी कोई आंसू नहीं होगा और जहां फिर कभी कोई मृत्यु नहीं होगी। परमेश्वर अपनी योजना के तहत हमको उस जगह के ऊपर लेके जा रहे हैं जहां पे फिर ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। परफेक्ट पीस एंड हार्मनी जो है वो वहां पे होने पाएगी और उसमें पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर में होने पाए और वो आप में होने पाए। और वो तब होगा जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा। बगैर उसके हमारा स्वभाव पाप का स्वभाव है, हमारी हर एक लालसा पाप की ओर जाती है और तमाम कोशिशों के बावजूद भी हम हर कुछ दिनों में अपने आप को हम भटकावा पाते हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद भी हम हर कुछ दिनों के बाद में अपने आप को किसी ना किसी पाप में पाते हैं, संघर्ष करते हुए पाते हैं, आंसुओं में पाते हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं है। कई लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा है पर वो नहीं जानते कि अब उसके साथ में क्या करें। अगर आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल चुका है मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करें पवित्र आत्मा की सहायता को लेकर के। जितने उसकी आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, लेट हिम टेक योर डिसीजंस। वो आपके फैसलों को लेने पाए। आप क्या करेंगे, आप क्या सोचेंगे, आप क्या बोलेंगे, हम किस तरफ जाएंगे, ये फैसले पवित्र आत्मा हमारे लिए लेता है। हम खुद से नहीं लेते। पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, पर जो कुछ वो पिता को करते हुए देखता है उन्हीं कामों को करता है। जब आप अपने आप से बाहर निकलेंगे, पवित्र आत्मा से भरे जाएंगे, पवित्र आत्मा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तब आप उसके पुत्र और पुत्री होने पाएंगे। तब आप उसके साथ में उस यूनिटी में आने पाएंगे मेरे प्रियो, और तब हम उसके बेटे होंगे, तब हम उसके स्वरूप और समानता में निकल के आने पाएंगे। तब हम यीशु के साथ में संगी वारिस होंगे और तब हम सिंहासन के ऊपर बैठ करके राज करने पाएंगे। पवित्र आत्मा हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। आप परमेश्वर के वचन में जाएं, उसकी गहराई में जाएं और आप समझें उसके महत्व को। हम इंपॉर्टेंट शिक्षा में चल रहे हैं मेरे प्रियो, आप सहायता करें, आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लें, आप उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लें, आप आगे बढ़ें, इस खूबसूरती को अपने जीवन में आप लेने पाए। आने वाले दिनों में हम और चीजों को मनन करेंगे और देखेंगे कि कैसे पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है उन तमाम चीजों में पहुंचने के लिए। प्रभु आपको आशीष दें।
प्रियो परमेश्वर के वचन में कुछ यूँ लिखा है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। प्रियो परमेश्वर के उस प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर जो बलिदान हुआ, उसने हमारे जीवन को हमारे पापों से मुक्त किया, छुटकारा दिया। उन श्रापों को उस लहू में जो कि हमारे पाप बसता था, अपने लहू के द्वारा हमें उस बंधन से छुड़ा लिया, छुटकारा दे दिया। कितना महान ये क्रूस की यीशु की सामर्थ है जो हमें पापों से छुड़ा लेती है। आप चख कर देखें प्रियो, वो कितनी बड़ी सच्चाई है। आप चख कर देखें, महसूस करें और उस क्रूस की सामर्थ को अपने जीवन में ले लें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रियो प्रभु के वचन यूं कहता है आगे, इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. वचन हमको बताता है कि सोने और चांदी से नहीं, लेकिन यीशु ने अपने लहू बहा करके हमको नरक से उसने बचा लिया है। बहुत आवश्यक है कि अपने जीवन में हर किस्म के पाप से हम अलहदा हो करके हम यीशु के साथ में अपने जीवन को बिताने पाएँ। सो आप में से हर वो जन जिसने बपतिस्मे को लिया है या पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर है, सिर्फ आप ही इसमें से शामिल हो सकते हैं। और यदि आप शामिल होने जा रहे हैं, कोई ऐसी बात है जो कि आपके जीवन में ठीक नहीं है, ये वो समय होगा कि आप प्रार्थना करें और उसके बाद में आप प्रभु भोज में चलेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम जितना भी आपका धन्यवाद दें वो कम है खुदावंद। हम जितना भी आपका धन्यवाद दें पिता परमेश्वर, आप महान हैं, आप महान हैं और आप महान हैं। सच में यीशु, आपने लहू को बहा करके हमारे लिए कोड़ों की मार को खा करके खुदावन आपने हमारे लिए खुदावन उस रिडेम्पशन को आपने परचेज किया है। खुदावन आपने हमको छुटकारा दिया है। हम धन्यवाद देते हैं उस मोहब्बत के लिए खुदावन जो कि आपने हमसे रखी, और हम चाहते खुदावन कि उस मोहब्बत में हम डूबने पाएँ और उस मोहब्बत को हम समझने पाएँ और उस मोहब्बत को हम भी आपको वापस करने पाए। पिता परमेश्वर, एक एक जन के हृदय से बोलें और बातचीत करें। हर वो जन जो कि प्रभु भोज में समय शामिल हो रहा है, उसको हृदय दें खुदावन कि वो आपके पीछे पूरी पाकीज़गी के साथ में, पूरी पवित्रता के साथ में आपके साथ में चलने पाए प्रभु। और तमाम वो लोग खुदावन जो कि शामिल नहीं हो रहे हैं, आप उनको ऐसे हृदय दें कि अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपने पाएँ, ताकि वो भी राज्य के वारिस होने पाएँ और आपकी आशीषों को अपने जीवन में लेने पाएँ। एक बार फिर से आपका धन्यवाद आपके लहू बहाने के लिए और आपके बदन के तोड़े जाने के लिए खुदावन, जिससे आपने हमारा उद्धार किया। यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन एंड आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसको तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हम स्मरण करेंगे यीशु का बदन हमारे लिए तोड़ा गया। हम एक साथ इस रोटी को खाएंगे। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हम स्मरण करेंगे कि यीशु का लहू हमारे पापों के लिए बहाया गया। हम एक साथ इस प्याले को पिएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय, अपनी आंखों को बंद करें, अपने जीवित परमेश्वर की ओर देखें। हालेलुया। वो क्रूस की सामर्थ जो हमें छुड़ा लेती है। हालेलुया। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं
हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सामर्थ के लिए जो हमारे जीवन में आपकी ओर से भेजी गई है, ताकि हम हमेशा के लिए हम अपने पापों से छुड़ा लिए जाएं, हम श्रापों से छुड़ा लिए जाएं। तो प्रभु यीशु के नाम में हम सब प्रभु जी अपने आप को एक बार फिर से सौंपते हैं प्रभु, होने पाए हम सब प्रभु आपके राज के विश्वास करने के द्वारा, क्रूस की सामर्थ पर विश्वास करने के द्वारा वारिस होने पाए। आपकी यही इच्छा है प्रभु, अपने क्रूस की सामर्थ से हमें पूरी तरीके से हमारे पापों से और दुष्ट के बंधनों से और उस स्वभाव से, उन श्रापों से जो हमारे अंगों में वास करती है, उस पाप में लालसाओं से हमें छुड़ा लें, ताकि हम आपके नाम के गवाह और महिमा हो सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और अब आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत में से हर एक के साथ में अब से लेकर के हमेशा तक होती रहे। आमीन एंड आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दे। जी, जय मसीह जय की। मसीह की।